elevated and pure feelings. मैं श्रेष्ठ और पवित्र भावनाओं को अनुभव कर पा रही हूँ। Discover my own root sanskar और खुद के of मूल संस्कारों को भी पहचान रही हूँ, जो because I know निष्कामता के बारे में है। क्योंकि because I मुझे पता है कि बड़ा दिल होना, बेहद की भावनाएं रखना, feelings of love and care for everyone सर्व के प्रति प्रेम, is my nature. ये मेरा स्वभाव है। Before I would think it's just my पहले मैं habit सोचती थी ये तो एक of आदत है thinking या सोचने का तरीका है that I care for everyone. कि मैं सबको केयर करती हूँ। Care for nature, प्रकृति का भी केयर करना, care for all the people, सभी आत्माओं का भी केयर करना, care for everything. सब वस्तुओं का भी केयर करना, संभालना। And I won't destroy or waste anything. मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करूंगी, ना किसी And का मैं विनाश always करूंगी। feeling of abundance, सदा बरकत की, भरपूरता की भावना होगा। generosity, बड़ा दिल, feelings to share. बांटने की भावना, So I could feel तो मैं खुद को that my nature, thinking, or the habit फील कर रही थी कि मेरा स्वभाव, मेरे संकल्प of caring for all सर्व को संभालने is की, coming from my root ये जो sanskars of संस्कार abundance. है उसका मूल संस्कार है निष्काम भाव। मेरा मूल संस्कार And है once in a while, the acquired निष्कामता। sanskar कभी कभी अलग संस्कार भी look at others of what they're doing इमर्ज होता है और क्या कर रहे हैं उसको देखते हैं। can reduce, affect the energy अगर ये संस्कार इमर्ज होता है तो and then my capacity reduces. मेरी क्षमता, मेरी शक्ति कम होती जाती है। But when I'm connected with my root sanskar, पर मैं जब अपने मूल संस्कारों से जुड़ी हुई हूँ, निष्कामता, उस भावना में जुड़ी हुई हूँ, तब मेरी बेहद की क्षमता है। very happy बहुत खुश, and always pleasant and loveful with everyone. सबके साथ प्रेम भरा व्यवहार। So as I follow the footsteps of each root sanskar from जैसे Brahma Baba, ब्रह्मा बाबा के मूल संस्कारों के कदम पर कदम रखकर फॉलो करती हूँ, I feel very happy, contentment, मुझे बहुत खुशी, and very संतुष्टता close with Baba. और बाबा के बहुत नजदीकपन का अनुभव होता है। Remembrance Baba is more natural, बाबा more को याद necessary, करना स्वाभाविक and I could feel the presence of Baba. और सदा रहता है और बाबा की उपस्थिति का भी अनुभव होता है। So I'm finding it useful तो to identify my root sanskars अपने निज मूल संस्कारों को पहचानना
उसमें कल्याण है। Instill more and more और उसको immerse them और मैं इमर्ज करती हूँ, so that whatever is missing ताकि in me, जो कुछ कमी है मेरे I अंदर, will be able to become that. उसको भर सकती हूँ। So I take every step तो मैं हर कदम in the footsteps of Brahma. बाबा के कदम को फॉलो करते हुए उठाती हूँ। No, I take drishti from Baba. अभी मैं बाबा से दृष्टि लेती हूँ। Om Shanti. ओम शांति। We all are feeling very happy, very close. हम बहुत खुश हैं और हम बहुत बाबा के समीप अनुभव कर रहे हैं। The root sanskars of Brahma जैसे Baba. जैसे हम ब्रह्मा बाबा के मूल संस्कारों के बारे में विचार कर रहे हैं Root और sanskars खुद के अंदर के मूल संस्कार भी we are हम able देख to पा see रहे हैं some of the traces of acquired sanskars. और जो बाद में आए हुए संस्कार हैं उसके चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। Reflection or writing, और जितना हम ये अभ्यास करेंगे, मनन करने के बारे में या लिखने का अभ्यास करेंगे, आज अमृत वेले भी what is emerging is more and more क्या इमर्ज हो रहा था, self-respect based on my root sanskars. हमारे मूल संस्कारों के आधार पर मेरा स्वमान। Is there anyone here who is not कोई others? यहाँ है Is there जो anyone here who is selfish? यहाँ कोई है जो Is स्वार्थी there है? anyone who only thinks of one's own self? यहाँ कोई है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? मुझे लगता है बाबा के हर एक बच्चा बाबा के तो बेहद का परिवार है और उनका सोच भी बेहद का होता है। I know that मुझे पता है when I came to Baba, मैं जब बाबा के पास आई Madhuban, और मधुबन जाने लगी, 1958 was my first visit. 1958 में मेरा पहला विजिट था मधुबन। And so I saw there is this big family of मैंने 200 देखा sisters and बड़ा brothers. परिवार है, 100 के And करीब, they 100 से ज्यादा भाई बहनें हैं out of touch from the world at that time because they और had बाहर की दुनिया से tapasya. वो उपराम थे और उनको पता नहीं था Start looking around क्योंकि वो 14 वर्ष के सब तपस्या के बाद आए थे। what are the needs of yajna, तो मैं देखने what are the लगी needs कि of यज्ञ sisters. में क्या जरूरत है, यज्ञ की बहनों को And क्या I got a जरूरत है। gift of और मुझे ये जैसे कि सौगात मिला shopping, था। you know. तो मैं बहुत उदार दिल से शॉपिंग With करती my थी Lokik family, we were अपने लौकिक extended परिवार family. के साथ। बड़ा परिवार था। So I saw all of them as my extended family. मैंने देखा कि I didn't know about ये सब भी मेरा closer बड़ा relationship. परिवार है, भले नजदीक का नहीं पर So then दूर I के was परिवार है। thinking now what to get for them तो मैं सोचने लगी उनके लिए मैं क्या on a लेके large जाऊं scale जो so that इतना बड़ा everybody मैं will लेके get जाऊं ताकि prasad सबको from मिल सके, something good. कुछ अच्छा मिले और सबको Basically, कुछ ना कुछ अच्छा मिले, खास so उनको जो I wanted जरूरत to हो know वो मैं लेके जाऊं। तो मुझे this ये महसूस हुआ character of कि ये जो that संस्कार everyone should है have कि everything हर एक के पास सब कुछ होना and चाहिए anyone really who belongs to yajna और जो भी यज्ञ always से thinks जुड़े in a हुए big हैं way like this. वो हमेशा बड़ा सोचते हैं। Anything you see, you say, oh, जो कुछ आप this is देखेंगे something good everyone
आप सोचोगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, हर एक के पास ये होना चाहिए। और आज मुझे इतनी गहराई से मुझे अनुभव हो रहा था, भावनाएं आ रही थी। मैं खुद नम्रता के निज गुण, ब्रह्मा बाबा के नम्रता के निज गुण को देखकर मुझे यकीन नहीं आता कि 63 साल पहले जब मैं बाबा के पास गई, बाबा से मिलने, मैं ज्ञान में थी। 1-2 साल पहले ही मैं ज्ञान में आई थी और मैं सब कुछ फॉलो करने लगी। तो बाबा ने मुझे निमंत्रण दिया आने के लिए, ब्रह्मा बाबा ने। और जैसे कि आप सब, हम सबको पता है, लौकिक लौकिक दुनिया में और उसके बाद भी उनकी जो पर्सनालिटी थी, जो रॉयल्टी थी उनमें, जैसे कि उस स्वमान का अधिकार था, अथॉरिटी था, क्योंकि उन्होंने पहचाना था कि मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ। हम सबको पता है। So when I reached there, we were given the room. जब मैं पहुंची, मुझे कमरा दिया गया था। Took shower. नहाए धोया और लगभग 10 बजे के करीब Brahma Baba and Mama. टाइम था कि हम बाबा और मम्मा से हम जाकर मिले। The big hall, तो मैं you know. अंदर गई। हिस्ट्री हॉल तो आप सबको पता है, बड़ा हॉल है। Call it like stools, no? We call it stool. वहाँ छोटे छोटे स्टूल्स थे, जिसके पास जैसे हाथ रखने का कोई साधन नहीं था। जब बाबा और मम्मा आए तो हमें कहा गया कि जमीन पे बैठिए, आगे बैठिए। मम्मा बाबा आए और जमीन पर जैसे एक तकिया था और दोनों आकर हमारे सामने बैठे। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा था बड़ा तख्त होगा, बड़ी ऊंची स्थिति में बैठे होंगे, पर जब इतनी नजदीकी से हमने देखा, एक बहुत गहरा छाप लगा मेरे दिल पर। छोटे छोटे तकिए पर बैठे थे, बहुत पतला सा जैसे पिल्लो था, बड़ा भी नहीं था। जब आज मैं वो सीन को के बारे में सोच रही थी, बाबा के सामने, मम्मा बाबा के सामने बैठी हूँ, मुझे लगा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। बहुत खुशी महसूस हुई। ऐसे कि लगा कि जैसे आज मैं उनसे मिल रही हूँ, इतना तरोताज़ा कि मैं दोनों ने बहुत प्रेम भरी दृष्टि दी। थोड़ी देर मुझसे बात की और टोली भी दिया। वो घड़ियां इतनी ताज़ा है मेरे दिल में। तो नम्रता, स्वमान और नम्रता वो है कि आप दूसरों को कैसे महसूस कराते हो, क्या उनको नजदीक और इतना गहरा संबंध महसूस होता है। अगर वो थोड़ा भी ऊंची स्थान पर बैठते या कुर्सी पर बैठते, नहीं, वो जमीन पर बैठे। वो जो भावनाएं मुझे लगा उस समय, हाँ, ये सचमुच मेरे माता पिता हैं। माँ बाप ऊंची स्टेटस में, पद पर हो सकते हैं, पर बच्चों के लिए नहीं। बच्चों के लिए बहुत नजदीक रहते हैं और समान रहते हैं। वहीं पर मुझे लगा उनका प्रेम और उनका सम्मान। मैं सिर्फ 16 साल की थी उस समय। मैं बहुत बड़ी आदमी नहीं थी, पर जिस तरीके से उन्होंने वो प्यार और वो सम्मान दिया, मैंने कभी भी किसी से भी वो अनुभव नहीं किया था।
ऐसे नहीं कि बाबा कम उम्र, छोटी उम्र वाले थे, नहीं, फिर भी जिस तरीके से वो हमारे सामने जमीन पर बैठे, तो ये सारा अनुभव जिस तरीके से हमको नजदीकपन का, केयर का, समीपता का अनुभव कराया, प्रेम का अनुभव कराया, और जिस तरीके से पूरे दिन वो जैसे चलते फिरते थे, थोड़े अंगूर भी थे वहाँ, कोई बगीचा भी था, बाबा बुजुर्ग थे और चलते फिरते थे, हम भी उनके साथ घूमते थे। बाबा हर एक पौधे को देखते, हर एक पेड़ को देखते, फल को देखते थे। अथॉरिटी इस तरीके से नहीं था, अथॉरिटी वाला, उसमें जरा भी अभिमान का अंश नहीं था, बिल्कुल निरअहंकारी। जिसके साथ भी वो थे, वो उनको बहुत रॉयल और बहुत ऊंचा लगता था, जो भी उनके साथ थे। उसी प्रकार जब हम 20 लोग, लगभग 20 के करीब हम थे, तो एक पिकनिक अरेंज करते थे और सब जमीन पर इकट्ठे बैठते थे और खाते थे। तो बहुत बड़ा नम्रता का जो गुण है उसमें है सरलता। वहाँ कोई डेकोरेशन, कुछ भी महंगा चीज नहीं था। आप सबने बाबा का कमरा तो देखा है, बहुत साफ है, बहुत अच्छा है, और बहुत सरल है, सिंपल है, क्योंकि नम्रता में सरलता समाया हुआ है, और सब कुछ बिल्कुल साफ। आपको एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं दिखाई देगा, सब कुछ जहाँ होना चाहिए वहाँ दिखाई देगा। और जब हम वहाँ रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं उमड़ उठते हैं। मुझे लगता है आप सबने वो जो आदि की झोपड़ी थी, आपने देखा होगा, नाश्ता करके 9 बजे के करीब बाबा झोपड़ी में बैठते थे। कभी वो नाश्ता भी वही करते थे या करके वहां बैठते थे। बहुत साधारण झोपड़ी है, अभी तो बहुत अच्छा बनाया है, पहले बहुत साधारण और सरल था, जहाँ बाबा बच्चों के खत पढ़ते थे, उत्तर लिखते थे। संदेशी दादी वहां बैठती थी। ईशु दादी भी लिखते थे, लाल कलम में लिखते थे, पेंसिल में लिखते थे। तो पूरा जैसे कि उनका जीवन था। हर जो भी प्रोजेक्ट है उसमें बाबा शामिल होते थे, कर्म योग करते थे। दोपहर के खाने के पहले या जो शुरू ही करना था ब्रह्मा भोजन, तो ब्रह्मा बाबा किचन में जाके देखते थे, चलते थे और बच्चों की हाल चाल देखते थे। और जब बाबा के बच्चे अलग अलग प्रांत से, अलग अलग दिल्ली से, बॉम्बे से आना शुरू किया, जब गुजरात से भाई बहन आने लगे, तो वहाँ की बहन ने बहुत धीरे से बोली, दादी जो वहाँ के इंचार्ज थे भंडारे के, तो कहा दादी दिन में हमें छाछ चाहिए और रात को हमें थोड़ा खिचड़ी और कड़ी चाहिए। तो अगले दिन जब बाबा को ये पता चला, तो बाबा ने उनको कहा
बाबा को भी, बाबा भी छाछ पीना चाहते हैं दोपहर में। हमने कहा बाबा आपने कभी पिया नहीं है, आपको शायद ठीक ना लगे। नहीं नहीं मुझे चाहिए। तो उस तरीके से जैसे कि उनको ये ना महसूस हो कि उनके लिए बना रहे हैं, बहुत प्रेम से सबको जैसे कि अपना परिवार है, वो भावना फीलिंग आती थी। मुझे याद है कभी 25-30 लोगों का ग्रुप लेके जाते थे, हमेशा हम कोई ग्रुप लेकर ही जा गए हैं। और जब हम पहुंचते हैं उस दिन, हम बाबा से मम्मा से मिलते थे और फिर अपने कमरे में जाकर सेटल होते थे। हमें 5-6 दिन रुकना था और छठा या 7वें दिन हमें निकलना था। तो क्योंकि हैंड्स कम थे और कम उम्र वाले भी बहुत कम थे, तो हम सबको ड्यूटी मिली हुई थी। तो एक दिन हमें खाना पकाना होता। तो बाबा पूछते थे मुझे, आपको क्या पसंद है खाना पकाने के लिए? तो मुझे 1-2 चीजें स्पेशल खाना बनाना आता था। एक तो पुलाव, पूरे अलग अलग सब्जियां डाल के। दूसरा कोफ्ता का सब्जी बनाना, दूधी से कोफ्ता बनाते थे, बहुत अच्छा बनता था। और यज्ञ में सभी को पसंद करते थे। फिर बाबा कहते थे तुम बहुत स्पेशल हो। तो बहुत अच्छा क्वालिटी वाला चावल रखते थे, ताकि वो पुलाव जो बनता था बहुत अच्छा बनता था। तो आपको इतना जैसे दिल को लगता था, इतनी बड़ी हस्ती, और इन छोटी छोटी बातों में वो इंटरेस्ट लेते हैं और पूछते हैं आपको क्या खाना है। तो ये जो संस्कार है केयर करने का, जब मैं बस निकलने वाली थी, हमारा एक छोटा सा सूटकेस और एक बेडिंग होता था ट्रेन के लिए, अटैची छोटी सी। तो पीछे वाले दरवाजे से पांडव भवन के, और वहां से हम जाते थे और पोर्टर लेकर जाता था। तो बाबा खड़े होते थे, बड़ा सा वो एक झाड़ है वहां पर, वहां अपना रुमाल उठाकर निकाल कर वेव करते थे। बाबा कहते थे मुझे नहीं बोलना, याद प्यार देना। तो हम कहते थे बाबा भूलना नहीं हमें। तो बाबा कहते थे मैं आपको नहीं भूलूंगा तो मैं शिव बाबा को कैसे याद करूंगा। तो ना बिसरो ना याद करो, उस समय से आया है। खुश रहो आबाद रहो, ना बिसरो ना याद करो, सदा खुश रहो। ये बाबा वरदान देते थे और उनके आंखें गीले होते थे। मतलब वो इतना प्यार है, वो दिखाई पड़ता था। जब हम सोचते हूँ कैसे हमें बाबा हमारा स्वागत करते थे, कैसे हमें गुड बाय करते थे। तो अथॉरिटी भी, पर वो अथॉरिटी भी इतनी नम्रता से, वो चलते फिरते कभी भी कुछ नहीं कहते थे, शांति से सबको शक्ति और सकाश देते थे। और जो भी उन्होंने देखा, साक्षी होकर देखा, और हमें जो कुछ भी सिखाना था, वो सुबह मुरली में बाबा सुनाते थे। बच्चों को क्या करना है बाबा मुरली में सुनाते थे। कभी भी डायरेक्टली बाबा ने उस नहीं कहते थे, क्योंकि वो थोड़ा लगता है ना, वो कहते थे लेकिन बहुत सुंदर तरीके से बाबा कहते थे। और उसी तरह से मम्मा भी थी।
तो जो पालना उनका मिला बहुत अनोखा, और आज मैं बहुत गहराई से उस प्रेम को मैं महसूस कर रही थी। जो ध्यान, जो पालना हमें मिला है बाबा से, तो आज जो कुछ मैं कर पा रही हूँ वो उनसे ही ये सब मिला है। यही हमारा ब्राह्मणों का कल्चर है। हम कैसे स्वागत करते हैं, हम कैसे विदाई देते हैं, कैसा हमारा आपस में प्रेम रहता है। मुझे पता है कई बार कई लोग आए हैं क्वींस में, क्वीन सेंटर में। उस समय कोई नहीं होता था और मैं खाना पकाती थी। तो यही तो हमारा ब्राह्मणों का कल्चर है। ब्राह्मण कहाँ खाएंगे? बाबा के घर में खाएंगे ना। तो बाबा की नम्रता, सर्वोत्तम स्वमान, और हमें भी स्वमान देते थे। और हम सब में एक ही संस्कार है, हमारे मूल संस्कार एक ही हैं। जितना मैं ज्यादा इसके बारे में सोचती हूँ, मुझे लगता है यही तो मेरे में है, यही तो हर एक में है। पर जो बाद में आए हैं संस्कार औरों को देखने का, वो बाद में आए हैं। पर जब हम आदि संस्कार उस भावनाओं से काम करें, फिर आप देखेंगे कि हमारे मूल संस्कार भी निस्वार्थपन का और नम्रता का है। Om Shanti, dear Moini Didi, and good evening. Om Shanti Didi, Eric Bhai हैं। So nice to take us back to these early days and ये आदि काल में आप हमें लेकर गए, बाबा की महसूसता हुई, अभी भी वो महसूस हो रहा है। बहुत कठिन क्वेश्चन पूछने से पहले उसी वातावरण में रहने के लिए आपने काफी दिन, काफी साल बाबा के साथ बिताए हैं। बाबा की पर्सनालिटी को आपने महसूस किया है। क्या आपने कुछ ऐसा देखा जो बाबा की नम्रता की, जो आपको दिल को छुआ हो? कुछ कहा हो, कुछ देखा हो बाबा का, जो बाबा की नम्रता का हलवा था? अगर आपको याद आ रहे हैं तो बाबा में ये काबिलियत थी, वो हर एक में विशेषता देखते थे और उनका भविष्य देखते थे। और जैसे मैंने कल बताया कि बाबा सबको सम्मान देते, जो कुछ वो कर पाते थे, भले वो सिर्फ सब्जी काटते थे तो बाबा कहते बहुत अच्छा, आप रोज आप सुबह सब्जी काटना। जैसी उनकी विशेषता थी, कार्य भी वैसे देते थे। पर मुझे ये ताज्जुब होता था, एक है संबंध का अनुभव, दूसरा उस आत्मा को मदद करना, उनको जैसे कि सीखने के लिए, देखने के लिए ये मौका देना कि भविष्य के लिए उनको क्या करना चाहिए। मैं बहुत छोटी उम्र की थी, दादियाँ बड़े थे, तो बाबा मुझे बहुत बड़े बड़े प्लान देते थे। तुम्हें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, क्योंकि मैं बड़ी थी और लेकिन गंभीर थी। और तो मैं कहती थी बाबा ये सब तो बड़े हैं और सीनियर हैं, मुझे क्यों जाकर ये लेक्चर भाषण करना है? बाबा कहते थे नहीं तुम जाओ। और उस समय मुझे ये ट्रैवल करना पसंद नहीं आता था। प्यारा घर है, या सबसे छोटी थी, बहुत अच्छा जिंदगी जा रही थी। जिस घर से मैं आई बहुत ध्यान रखते थे
और यहाँ बाबा चाहते थे मुझे हर जगह मुझे भेजते थे, तो मुझे थोड़ा कठिन लगता था और मैं बहुत बहाना देती थी। मुझे लगता नहीं है कि मैं जा पाऊंगी। फिर मैं धीरे धीरे प्रोजेक्ट लिया। पहला प्रोजेक्ट था जयपुर में, बड़े म्यूजियम में एक बड़े सीनियर के साथ हमने वो प्रोजेक्ट लिया जयपुर में। जिस तरीके से उन्होंने छोटी छोटी बातें सिखाई, वो भी एक नम्रता थी। वो भी वो छोटे उम्र वालों को इतने वो बड़ी हस्ती और छोटी छोटी बातें सिखाना, वो मुझे लगता है कि वो ताजुब की बात है और वो नम्रता उनका उसका प्रतीक है। जब मैं जयपुर में गई उस समय मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। शुक्रवार रात को मैं वहां जाती थी। दिल्ली से 5 घंटे का ट्रेन था और फिर मंडे में वापस आती थी। तो बजट देना था। बाबा ने थोड़े पैसे दिए उस हिसाब से जो बजट था। तो फिर बाबा ने कहा कि हमें म्यूजियम बनाने के लिए भी पैसे खर्च करने थे। तो मैं सोचती थी यज्ञ के पैसे मैं कैसे खर्च करूं, तो ज्यादा करते थे थोड़े पैसों में और ऐसा मूर्त बने ताकि काफी नए नए स्टूडेंट आए और वो सहयोगी बने। हम ये करेंगे, हम इसका स्पॉन्सर करेंगे। और जब म्यूजियम फिनिश हुआ, मैंने इतना ज्यादा खर्च नहीं किया था। तो 1-2 महीने के बाद जब मैं बाबा के पास गई, बाबा ने बहुत अच्छी तरह से मेरा स्वागत किया, बहुत बड़ा आलिंगन मिला और बाबा ने कहा तुम बड़ी सेंसिबल बच्ची हो और कहा तुम मोहन हो। क्यों आप मुझे मोहन भाई को भाई का नाम दे रहे हो? तो बाबा ने कहा तुम बेटा हो क्योंकि तुम कमाई करना जानती हो, लेकिन अगर आप प्यारे हो और आपकी मूरत ऐसे है तो आत्मा को प्रेरणा मिलती है और सब चीजें ऐसे ही आता है। तो मैंने कहा बाबा आपने जो पैसे दिए थे मैं वो आपको वापस दे रही हूँ। तो मैंने बहुत सीखा नम्रता से सेवा करना यज्ञ की, ये मैंने सीखा। अभी तक मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मर्यादाएं, वो भावनाएं हैं। अगर मेरे में भावना है तो औरों में भी वो भावना होगी। अगर मैं सिर्फ अपना दिमाग यूज करूंगी तो औरों का दिल नहीं खुलेगा। तो यही मुझे अभी फिलहाल याद आ रहा है। आप दीदी, आपने कई बार आपने कहा है कि कैसे बाबा स्वागत करते थे, संभालते थे आपको, आलिंगन किया। आपको कैसा लगता है? मैं एक चित्र किचन में रखती हूँ। एक दादा है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक भाई को जैसे हक कर रहे हैं ना, आलिंगन कर रहे हैं, बहुत बड़ा सुंदर सा मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो मैं रखा हूँ, मैंने उस चित्र को मैंने रखा है। ऐसे लगता है कि शायद मैं ही हो सकता हूँ। ऐसे नहीं, दोनों बाहें खोल कर बाबा स्वागत करते थे। पुराने जमाने में जब बाबा ऐसे फोटोग्राफ लेना होता था तो सब सीरियस और स्ट्रेट हो जाते थे। पर उस जमाने में हमारे पास कैमरा नहीं था, बहुत महंगा होता था, बहुत थोड़े लोगों के पास, तो हमारे पास उतने चित्र नहीं है। तो भूमि बहन भी पूछते हैं आपके ज्यादा फोटोग्राफ नहीं है बाबा के साथ, क्योंकि हमारे पास कैमरा नहीं थे, पर यादें हैं हमारे साथ। क्या बाबा बहुत मुस्कुराते थे? दीदी कह रहे बाबा हमेशा मुस्कुराते थे, कभी भी उनका चेहरा मुरझाया नहीं था, सदा प्रसन्न चित्त और सदा जैसे वेलकम कर रहे हैं।
पहली बार मुझे सेंटर भेजा गया सेवा करने के लिए, तो बाबा हमें प्रोग्राम देते थे, हमको जाना है। तो मैं गई, और जब मैं गई तो मुझे थोड़ा जूस दिया। उस जमाने में सेंटर के पास उतना सहूलियत नहीं थी, तो उन्होंने मुझे जूस दिया और खाना And दिया, then one sister, फ्रूट्स दिए। तो एक बहन रोक नहीं सकी, तो बाबा ने हमें पहले ही बताया था हमको क्या पिलाएं क्या खिलाएं, पहले ही लिखा था। तो हम मुझे कहाँ रहना है सब कुछ बाबा ने लिख कर भेजा था। तो उस हद तक बाबा ध्यान रखते थे। जिस तरीके से हमने जीवन जिया है, क्योंकि मैं थोड़े ऊंचे घराने से आई थी, खाने पीना भी, और जो मुझे पसंद है जो मुझे पसंद नहीं है, और वहाँ जाना, उस सेंटर पे जाकर वैसा हमें ट्रीटमेंट मिले कि जैसे दिल पिघल जाता है। ऐसे नहीं कि आपने खत लिखा है, पर बाबा ने लिखा था। तो कनाडा में जब मैं गई, हर सेंटर में एक ही खाना मिला। अफ्रीका भी जब मैं गई, हर सेंटर में एक ही खाना मिला। तो कहा कि वहाँ का ट्रेडिशनल फूड था वो। तो कहने का भाव है, छोटी छोटी बातों में क्या चाहिए, जैसे मेरे जैसे इंसान को क्या चाहिए। मैं बहुत नाजुक थी, क्योंकि मुझे ऐसे सबसे छोटी थी और मुझे बहुत भाग्यशाली थी, तो सभी मुझे बहुत लकी समझते थे। और उस घर से बाहर आकर सेंटर में रहना, और जहाँ भी मैं गई जो मुझे चाहिए वही मिला। मुझे पता नहीं मैं क्या कहूँ, ये केयरिंग है कि क्या है। अभी मैं चाहता हूँ कि आप हमें मदद करें ब्रह्मा बाबा के समान बनने के लिए। अगर हमें वैसा पर्सनालिटी, ऐसा गुण, हम चाहते हैं हम नम्र रहे, हम कोशिश करते हैं ब्रह्मा बाबा की तरह नम्रता रहे। जैसे आपने कहा, ब्रह्मा बाबा को बताया था उन्होंने, हमने यहाँ भी किया था। वेदांती बहन जब आए, ये सीनियर बहन आ रही है, उनको ये पसंद है। जब आप पूरे कनाडा में गए, फिर हमें कंप्लेन आया कि हर सेंटर में आपको यही खाना मिला। वो मेरे साथ भी होता है। जब मैं अपने लौकिक बहनों के पास जाती हूँ, सभी एक ही खाना मुझे देते हैं, क्योंकि उनको पसंद है। तो आपको पूछने से पहले, आपका संबंध नम्रता के साथ, क्या आपको लगता है आप कैसे और नम्र बनते गए, कि या वो स्वाभाविक था, आप शुरू में नम्र थे और भी बढ़ता गया, क्या प्रोसेस था? तो दीदी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हर एक गुण जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वो उमड़ आता है, बढ़ता है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बड़ी हूँ, मैं विशेष हूँ, या मेरा पद ये है। नहीं, कभी भी पद की वो भान नहीं है, पर मुझे याद दिलाया जाता है कि ये सेवा का आपका पार्ट है। पर मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं साधारण हूँ, नम्र चित्त हूँ। हर एक में वो गुण हैं, पर जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो हमें थोड़ा सेंसिबल रहना पड़ता है। जब मैं ब्रह्मा बाबा के बारे में विचार करती हूँ, नम्रता के बारे में, वो स्वमान से भरा था।
जहां हम एक दूसरे से कंपेयर नहीं, तुलना नहीं कर रहे हैं। सूक्ष्म में भी ये इच्छा नहीं थी, आज नहीं तो कल मुझे ये मिलेगा। नम्रता में बहुत संतुष्टता रहती है। तो ये जन्म से मुझे ये जैसे कि वरदान है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं था। जब भी मैं भगवान को भी मैं देखती थी तो मैं सिर्फ धन्यवाद, शुक्रिया मानती थी, और खुद के प्रति मैंने कुछ मांगा नहीं। औरों के लिए भले मांगा हो कि वो उनको सकाश देते, कि उनको जो चाहिए वो मिले, पर मुझे ये कहना नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। तो जो भी मैंने प्रोसेस किया था बहुत सुंदर था, और मुझे बहुत खुशी है उसके बारे में। और ब्रह्मा बाबा को देखकर वो बहुत मदद किया है मुझे संबंध में, प्रकृति में, कैसे हम उनके साथ। हमने बहुत सीखा ब्रह्मा बाबा से, प्रकृति हो या इंसान हो। नम्रता का दुश्मन है अभिमान। हमने देखा है, हम कभी कभी बहुत अच्छी तरह से अभिमान को देखते हैं दूसरों में, पर कभी खुद में नहीं देखते। और पश्चिम देश में हम देखते हैं, या पढ़ाई के कारण या कुछ भी कारण, जब मैं बाबा के पास आया तो मेरे में अभिमान था, क्योंकि मैं बाई हूँ और मैं फ्रेंच, वो दोनों हैं, तो इसलिए मेरे में अभिमान था। आपको याद होगा मॉन्ट्रियल में जो टीचर थे, वो हमेशा कंप्लेन करते थे, एरिक में बहुत बहुत अभिमान है। तो बहुत मैंने कोशिश की कि नम्रता को हम फोर्स नहीं कर सकते। मैं शांत भले रह सकती हूँ, मैं गुस्सा करना दबा सकती हूँ, पर खुद को नम्र रहूं उसको मैं फोर्स नहीं कर सकती। उसको कहते हैं वो झूठा झूठा नम्रता, वो नहीं हो सकता। अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, ये नम्रता कहाँ से उत्पन्न होता है? क्या वो निराकारी स्थिति से उत्पन्न होता है, या इतना हमारे साथ ईगो नो अभिमान के साथ लड़ाई हो जाता है कि वो पूरा समाप्त हो जाता है? तो दीदी कह रहे, आत्म अभिमानी स्थिति से नम्रता उमड़ आती है और बढ़ता है। जितना आप अपने आप देखोगे उतना औरों में भी देखेंगे। नम्रता से स्वमान की उत्पन्नता होती है। नम्रता नम्रता का प्रतीक ये है, जो छोटे छोटे माताएं और बहनें हैं उनको बाबा जैसे कहते वंदे मातरम। बाबा हाथ जोड़कर कहते थे वंदे मातरम। नम्रता उत्पन्न होता है आत्म स्थिति से और स्वमान से। उस समय आपको नहीं लगता कि हाँ हमारे गले में माला पड़ी है तभी मैं सफल हूँ। नहीं, स्वाभाविक रीति से आप संतुष्ट हैं, तो ये स्वमान है। और स्वमान आएगा जितना हम आत्म अभिमानी, देही अभिमानी स्थिति में हैं, क्योंकि उस स्थिति में आपके अंदर की अच्छे अच्छे गुण को आप पहचान रहे हैं, और आपके खुद के अंदर के मूल संस्कारों को आप पहचान पा रहे हैं। और अब जब हम पहचानेंगे उसको हम उपयोग कर सकते। मुझे याद नहीं किस तरह का अभिमान था, एरिक भाई कह रहे वो तो अभी चला गया, गुम हो गया। जब से मैं आपको मिली हूँ तब से आप बहुत सम्मान आपने दिया है। एक दो बार शायद आप खुश नहीं थे, पर मेजॉरिटी टाइम आप अच्छे थे। मुझे पता नहीं ये संस्कृति जो आप में है, सबको प्रेम से देखभाल करना, केयर करना, पता नहीं आपको कहाँ से आया। तो एरिक भाई कह रहे हैं जो भी मैंने सीखा है वो दादियों से, यज्ञ से, आप सबसे सीखा है। मैं कई बार
समझने की कोशिश करता हूँ। नम्रता शक्ति है, महान शक्ति है, और बाबा कभी कहते हैं कि नम्रता एक गुण है। तो अगर हम नम्रता को अपन निजी संस्कार समझे, अगर वो हमारा संस्कार है, वो संस्कार कैसे बनता है, हमारा निज संस्कार I कैसे think बनता है? that when there is humility, then there is जब नम्रता है तो हम हमारा स्वभाव सबको सम्मान देने का होता है, और हम ये नहीं सोचते कि मैं सही हूँ, my way or मेरा nothing. तरीका, Generally should be okay. We all together. पर कहना चाहिए हम सब इकट्ठे हैं। I think that basically root sanskar is तो more मूल when we संस्कार can be है together. जब हम इकट्ठे रह सकते Although we हैं, are not subservient, even if पर we have उसी humility. साथ हम And दास नहीं normally हैं। some people say, oh, if you are so humble, कई you लोग have कहते हैं आप इतना नम्र होंगे तो आप कैसे परिस्थितियां सामना करोगे या आपका एडवांटेज लेंगे, पर नम्रता में एक शक्ति है, जो बहुत अच्छी तरह से उसको दिखाया गया है। मैं भी गहराई में जाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे हम अपने खुद के अंदर, हमारे मूल संस्कार नम्रता है। क्योंकि मीठा रहना आसान है, और वो मुझे पता है कि मीठा रहना कैसा है, लेकिन हम उसको मीठा बना सकते हैं, उसमें थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठा हो जाएगा। पर नम्रता, ऐसे ही नम्र रहना, वो कठिन है, क्योंकि वो उसका फाउंडेशन वो नहीं है। मुझे पता है समय की कमी है अभी। आपने बताया था कि सरल था, वो भी नम्रता का, जैसे दादी का कमरा या बाबा का कमरे के बारे में, और मैं अपना अपार्टमेंट देख रहा हूँ। some concepts. And I remember when Daddy Janki came one day, मुझे याद है जब दादी जानकी आए थे टोरंटो, and she said, you know, Brahma Baba was so royal. बाबा बहुत रॉयल थे, बहुत थोड़ा खाते थे। तो जब हम खाने पर गए, बहुत ज्यादा खाना बनाया था, तो हर एक जो बहन के सामने गए कि दीदी बहुत थोड़ा, क्योंकि दादी ने कहा था ब्रह्मा बाबा बहुत थोड़ा खाते थे, तो हम सब थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगे, तो बहुत सारा खाना बच गया। फिर दादी को कहा कि बाबा बहुत कम खाते थे, तो बहुत खाना बच गया और कोई नहीं खाना चाहते। तो दादी वापस क्लास में आई तो कहा आप सब बुद्धू हो, आपने समझा ही नहीं। जब आपको ब्रह्मा बाबा का स्थिति पर पहुंच जाएंगे तब कम खाना, और अभी सुबह आपने जो कुछ खाया नहीं, फिर रात को खाना और अच्छी तरह से खाना। ऐसे नहीं कि हमारे अपार्टमेंट में जो कुछ सिंपल सा सरल नहीं है उसको निकाल देंगे, नहीं। तो दीदी कह रहे हैं दादी जान की जब गिफ्ट कहने से पहले वो अंदर रखते थे और देते थे। जब वो मेरे कमरे में आए पीस विलेज में और देखा और कहा कि ये बहुत अच्छा है, एक ग्लोब था और उसके अंदर एक फरिश्ता था और वो ग्लोब मूव हो रहा था, तो उनको अच्छा लगा। तो दीदी ने कहा लेके जाओ। और जब मैं लंदन गई, दादी के बेड के पास वो ग्लोब, वो आर्टिकल था, तो बहुत अच्छा स्टैचू दादी के पास था। मीरा का भी एक स्टैचू था, मुझे बहुत पसंद आता था। तो हंसा बहन ने कहा वो कभी किसी को नहीं देंगे। तो हम भी आपस में बहुत सुंदर सौगात की लेन देन करते थे। तो कोई बात नहीं, आपके पास जो कुछ है वो रखे, मेरे पास भी, हमारे पास भी बहुत सारे गिफ्ट हैं, सुंदर सुंदर, एक दिन आप सबको दिखाएंगे। थोड़े आप किसी को बांट सकते हैं, थोड़ा आप खुशी से उसका मौज कीजिए। ब्रह्मा बाबा बहुत सुंदर गुड़िया सब देते थे। वो कमरे में नहीं था, लच्छू दादी लगते थे। तो जब हमारे साथ खेलना होता था तो दादी
सुलच्छू दादी अलग अलग खिलौने लेकर आती थी। कोई बात नहीं, सरलता होना चाहिए, अच्छा है, पर अगर सौगात मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए कि सबका ध्यान वहां जाए, ऐसा नहीं हो जाए। तो जो भी सुन रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपका कमरा, आपका अपार्टमेंट एम्प्टी करना है, ऐसे नहीं। और अच्छी तरह से खाइए। Thank you so much, Didi Mohini. I know थैंक यू दीदी। this topic of humility could ये take जो टॉपिक है नम्रता का, हम काफी शाम इसमें at some point. गुजार सकते हैं। हम Sister Gayatri will अभी गायत्री दीदी आएंगे। closing thoughts. It's a little longer one to memorize for tomorrow, but it's a तो जो beautiful कल का जो thought. कोट है थोड़ा लंबा है। Bringing this. Thank you again, Mohini Didi, and good evening, everyone. बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गायत्री दीदी शेयर करेंगे। I could see your face went as red as a tomato when Sister मुझे दिखाई दे रहा है जब बाबा के बारे में, जो कनाडा में पूरा उनको खाना मिला, वो सुनकर आपका चेहरा लाल लाल हो रहा है, जैसे कि वो मेमोरी वापस आया आपके अंदर। तो आपका नम्रता आपके चेहरे की लाली दिखाई दे रहा है। तो आज हम नम्रता के बारे में तैयारी कर रहे हैं। कल नम्रता का मूल संस्कार है। ब्रह्मा बाबा के मूल संस्कार था नम्रता। मुझे कहा गया था कि अधिकार और सम्मान, अथॉरिटी और प्यार, करुणा और क्षमा भाव, तो इसको कनेक्ट करना था हमारे जो कोट है। the imbibing of Baba's quote, knowing that तो it's बाबा का जो कोट है दैनिक भाव, उसको हम अपने जीवन में कैसे धारण करें, वो थोड़ा मदद करेंगे दीदी। अधिकार और सम्मान, तो इसके बारे में विचार कर रही थी, और वो है मेरा कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नम्रता को हम कैसे बाबा के जीवन में वो कैसे उमड़ आए। जो संडे को हमने सुना बाबा का मुरली, तो सबसे पहला अधिकार शिव बाबा ने जो अधिकार दिया ब्रह्मा बाबा में, वो था स्वतंत्रता का, अभिमान से स्वतंत्रता का। तो ब्रह्मा बाबा में ये सब स्वतंत्रता आए, और उससे उनकी जैसे कि सुरक्षा हुई, बाबा की शिक्षाओं से सुरक्षा हुई। और ब्रह्मा बाबा वो श्रीमत को फॉलो करते गए, और शिव बाबा ने जो भी ड्यूटी दिया या रिस्पॉन्सिबिलिटी या कर्तव्य दिया जो भी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था यज्ञ का और यज्ञ की सेवा। और जो सम्मान बाबा को मिला, जैसे आपने वो कोट पढ़ सकते हैं, अभी आएगा, उनका मूल संस्कार था सम्मान। और जो भी बाहर आया उनके मूल संस्कार से आया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं सत्य हूँ और सत्य का हूँ। तो उनका वो स्वमान से सबका निश्चय भी बैठा। दूसरा है अथॉरिटी और प्यार, और नम्रता का कनेक्शन अथॉरिटी और प्यार के साथ भी बहुत अच्छा है। ब्रह्मा बाबा का सब सर्वोत्तम अथॉरिटी क्या था? बाबा ने
शिव बाबा की प्रेम में अपना जीवन बिताया। ब्रह्मा बाबा रथ थे। शिव बाबा के प्रेम की अथॉरिटी बनकर रथ बनकर रहे और शिव बाबा शिव बाबा हर एक आत्मा को सारे विश्व में वो प्यार या प्रेम बांट सके, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा बने। ब्रह्मा बाबा का रोल दूसरा सेकंड रोल था, तो ये भी नम्रता है। तो मुझे लगता है उनका मूल संस्कार है, पर उसका भी बीज है प्रेम, शिव बाबा के प्रति प्रेम। और तीसरा है करुणा और क्षमा भाव। ब्रह्मा बाबा का जीवन करुणा से भरपूर था। उनका करुणा बहुत और क्षमा करने का भाव, और उनमें दिल में सच्चाई थी। सिर्फ वो पढ़ाई शिक्षाओं से नहीं आया, लेकिन सचमुच उनके दिल से आया क्षमा भाव और करुणा। और ये हम देखते हैं कि किस तरीके से वो आत्माओं के साथ, खास जब किसी ने तिरस्कार किया हो, कितना उनकी बेइज्जती किया हो, फिर भी सभी आत्माओं को एक प्रेम की भावना, करुणा की भावना उनको महसूस कराया। जो नम्रता उमड़ आई, खास जिन्होंने उनका तिरस्कार किया था, ठुकराया था, उनके दिलों को पिघला दिया था। उनको क्षमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के दिल को उनकी जो भी उन्होंने कर्तव्य किया उनको टच नहीं हुआ। इसलिए जैसे आप वो कोट में देखते हैं, परवाती पार ब्रह्म में, तो इतनी बड़ी अथॉरिटी, ऐसे सर्वशक्तिवान की सेवा में हूँ, तो मुझे क्या परवाह है। अभी हम वो कोट को सुनते हैं। तो नम्रता को देखते हुए ब्रह्मा बाबा में जो था उनका मूल संस्कार, उनका अधिकार और सम्मान, अथॉरिटी और प्यार, करुणा और क्षमा भाव था। उन सब को देखते हुए उनका मूल संस्कार था नम्रता। उन सब को, ये सब गुणों को देखते हुए ये सुनेंगे हम। ब्रह्मा बाबा ने जो भी आपने सुना, उनके जीवन में वो आया, इतना सरल बनाया, इतना मीठा बनाया, और इतने नम्र रहे, सब कुछ जानते हुए। और बाबा कहते हैं, बिना आपके आदेश के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य का हूँ। तो कोट है, हे मालिक, आपके आदेश के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जब मैं ऐसे सर्वशक्तिवान की सेवा में हूँ, तो मुझे क्या परवाह है। मैं सत्य हूँ, मैं सत्य का हूँ। मुझे आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और आप एंजॉय करेंगे इस होमवर्क को करते हुए। और बाबा के श्रेष्ठ वचनों को सुनते हैं। तो ये हिंदी में होगा। अगर आप अपना ओरिजिनल ऑडियो अनम्यूट करेंगे तो सुन सकते हैं। बाल के साथ खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अभी गाते भी है। तुम इसे बैठूं, तुम इसे खाऊं, तो किससे तुम इसे किसका नाम लेते हो? क्या कृष्ण से? कृष्ण के साथ तो राजधानी में वो जो होंगे देवता है वो बैठेंगे, और यहाँ बाप से देखो तुम परमात्मा से बैठ करके खेलते हो। तो बाबा खेलते हैं बच्चे, रिहर्स हो गया है।
कि बच्चों से खेले कूदे ये करें। ये होती है, बरसात के समय में ऐसे होते हैं। तो तस्वीरों भी बाहर निकाल के कच्चा सो सकते हैं, और नजदीक में भी ऐसे ही पचड़ा ऊपर में सोया नहीं तो बाहर करके नीचे है। बाबा खुद भी ऐसे करते हैं, अभी बाबा बाहर में सोते हैं, बरसात पड़ी ये टपड़ो साया भागा अंदर से। ऐसे बाबा बहुत दफा होते हैं, बाहर सोएंगे रात को 2 बजे ये बरसात पट ये फिर भागा अंदर, और अच्छे होते हैं। फिर हमको जागना होते हैं, बाबा को याद करते हैं। बरसात उठा दिया नीचे को बैठ करके अपने बाबा को याद करो, तो कमाई होंगी ना बच्ची। इसमें कमाई है, बड़ी भारी कमाई है, याद ही तो बड़ी कमाई है। बाबा कहते हैं कि बच्चे याद बाप की माना कमाई। ऐसे नहीं होता कि बाप को जो वही कमाई को याद करते हैं, ना तुम स्वर्ग को सिर्फ नहीं याद कर सकते। बाबा ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग को याद करो, पहले मन बना बाबा मुझे याद करो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो बाप को याद करना होता है। और है शायद बहुत जगह बुढ़िया ममाए क्या तकलीफ है तुम लोगों को, यानी बाबा को नहीं याद कर सकते हो। ऐसे कौन बच्चे होंगे जो बाप को याद न करते होंगे? कभी सुना बच्चे कहे मुझे याद बाप नहीं करते, कभी सुनना कोई है? यानी इम्पॉसिबल है। तो अभी जब बच्चों को निश्चय है परमात्मा बाप को याद करना, उनसे वास्ता लेना, इनमें क्यों मूंझते हैं, बोलते क्यों है? परंतु बाबा भी कहते हैं हम बच्चे माया मरी स्थान है। ओ सुना है नहीं गुलबकावली का खेल, ये भी ऐसे ही है। हम तो बाबा चाहते हैं बाबू याद कर, माया पासा फेर देती है चाहते, क्योंकि अभी इस समय में कहेंगे ये बात खेती यानी हार में 3 गाड़ी उसको हार डालने में पूरी। अभी ऐसे है हार का तुम्हारा बाबा बनता है। बाबा करके तो वो जीत पहनाते हैं माँ बिल्ली से। अच्छा टाइम भी हुआ है, सेलिब्रेशन की जरूरत है तो बोले। हाँ ब्रह्मण रिस्पॉन्सिबल है, ले आते हो इनकी पूरी संभाल खान पान की, मगर के बच्चे लज्जा नहीं करना कोई भी। हाँ ब्रह्मा को सिर्फ बोलना है मुझे ये चाहिए, मुझे एप्पल चाहिए, मुझे आम चाहिए, मुझे फलानी चीज चाहिए, मुझे वो कोको कोला चाहिए, हमारी कुल्फी। हाँ तुम बच्चों के लिए कहाँ गई है हमारी बंदारी? भूरी दादी कहाँ है? भूरी दादी इनको गोल गप्पे खिलाएंगी, गोल गप्पा और बुद्धि बुद्धि लेकर के वो खिलाओ। और क्या बोला तुमने अभी? कुल्फी। वो ओम प्रकाश का है हमारा भाषा, बहुत फर्स्ट क्लास है। ओम प्रकाश दिल्ली वाला हाथ उठाओ। हाँ कुल्फी बनाना क्या है, कल सुबह आ रहे नहीं? हाँ अच्छा कहना है कुल्फी बनाना कर, और उन्हें आम की रस भी डाल देंगे, बड़े अच्छे होंगे। जितने बच्चे खुश होते हैं इतने बाप खुश होते हैं। बाप तो जानते हैं अच्छी तरह से कि मुझे कहते हैं नहीं अभी मुझे कलप तुम बच्चों से मिलना तो होता ही है। अभी ऐसे कोई दूसरा मनुष्य कह सके सन्यासी बताती, बच्चे भी जानते हैं। लेकिन सबसे पूछो आगे मिले? हाँ बाबा कल पहले नहीं मिले। और इनका अर्थ कभी कोई समझ नहीं सके। अगर कलप की बात सुने तो बोलेंगे उनको तो 1000 वर्ष होंगे, ये क्या बोलते हैं? क्यों पंखा क्यों बन गया? हाँ चलो बच्चे चलो पंखा को चलने दो, गर्मी है थोड़ी। दादा का मीठे मीठे से खिलने बच्चों पे याद प्यार और तेरा दुलार, नहीं भूलेंगे बाबा
तेरा दुलार।